हेलो दोस्तों, मैं हूं वैस मोहम्मद। आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नूर मल्टी क्लासेस में फिर से वेलकम है। आप सभी के भारी डिमांड पे आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12th मैथमेटिक्स के रिव्यू इसलिए क्योंकि अगर हमें मैथमेटिक्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, कंटेंट क्या है, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों को इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपके लिए एक मेरा मैसेज ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए यूजर हैं तो आप मेरे वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, यहाँ तक कि बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि जब भी कोई मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक ना। इसके बाद अगर आप हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। जो भी आपके वेबसाइट है यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सारी वेबसाइट पर आपको इस वीडियो का जो लिंक होता है उसको शेयर भी करनी है। ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गो। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोग अपने जो क्लास 12th मैथमेटिक्स होता है उसका सबसे पहले हम लोग सिलेबस यानी उसका कंटेंट जान लें कि हमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक ये बुक देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहला ये बुक, यानी इसमें मैं ये जिल्दान चढ़ गया है, लेकिन आपको मैं इसका रिव्यू यहाँ साइड में दे दूंगा कि बुक कैसा है, ठीक ना। केसी सिन्हा ये बुक है, केसी सिन्हा इनका ऑथर है, ठीक ना। केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का ये बुक है। अगर आप इसको जब ओपन कीजिएगा, ठीक ना, तो यहाँ पे देख भी रहे हैं कि क्लास 12th का ये मैथमेटिक्स है, केसी सिन्हा के द्वारा लिखित हुई ये पुस्तक है। इसको आपको परचेज कर लेनी है, इसको अपने पास रखनी है अगर केसी सिन्हा का बुक है तो ये केसी सिन्हा का फर्स्ट बुक है। केसी सिन्हा जो क्लास 12th मैथमेटिक्स है इसको दो पार्ट मतलब कि दो सेक्टर में इसको बांटा गया है। इसमें आपका ये फर्स्ट बुक आता है मैथमेटिक्स का और ये आपका सेकंड बुक आता है मैथमेटिक्स का। इसके दोनों का रिव्यू मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इस बुक का रिव्यू, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कहने मतलब ये जिल्दान में चढ़ा दिया हूँ तो ये आपका फर्स्ट बुक होंगे और ये आपका सेकंड बुक होगा। इन दोनों को हमें साथ में रखना है। ये आपके लिए क्लास 12th के लिए रामबाण का काम करेंगे। इन दोनों बुक को रखना है और इन्हीं सारे चीजों का इसमें जो मैंने आपसे बोला भी था कि इसी दोनों बुक को मैं आपके YouTube पे जो वीडियो होता है वो पढ़ाऊंगा। लेकिन आप को ये भी मैं बता दूं कि यही जो आप फर्स्ट बुक और सेकंड बुक देख रहे हैं इन्हीं सब का कंटेंट यानी कि यहाँ पे सिलेबस मैंने लिखा हुआ है। साथ में आपको ये दो बुक और रखनी है। ये जो दो बुक है, ये फर्स्ट बुक है NCERT का क्लास 12th का ही, ठीक ना। इस पे भी मैंने जिल्दान चढ़ा दिया हुआ है। इसका भी रिव्यू मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो ये भी आपका NCERT का है। NCERT का ये फर्स्ट बुक है, इसको रखना है अपने पास, ठीक ना। उसके बाद आपका ये है NCERT का सेकंड बुक क्लास 12th के लिए, तो ये रखना है। यानी कि ये दोनों बुक NCERT का और ये दोनों बुक केसी सिन्हा का, ये दोनों रखना है। यानी ये चार बुक, ये चार जो बुक है आपके लिए एक रामबाण का काम करेंगे। और आपके एग्जाम में अगर आप इन दोनों का बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं, मतलब NCERT और केसी सिन्हा में का, और साथ में मेरे जो असाइनमेंट्स हैं उन सभी का अगर आप तैयारी बढ़िया से कर लेते हैं तो आप एग्जाम में एक बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। 100 में 100 ये तो फिक्स है, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे लड़के जो मेरा पढ़ाए हुए हैं उन्होंने मैथ में 100 में 100 लाया भी हुआ है, ठीक ना। अब मैं करता हूं अपने वीडियो को स्टार्ट कि हमें इन सारे सिलेबस में इन सारे बुक में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सारे चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो अब मैं आपको बोर्ड स्क्रीन पर ले चल रहा हूँ और बोर्ड स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला बात ये कि हमें जो फर्स्ट ये पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। इसको हम लोग कहा जाता है संबंध और फलन, इसको हिंदी में कहेंगे। आपसे मैं ये भी बता दूं कि जो मेरे पढ़ाने का जो कंटेंट होगा, वो मटेरियल्स जो होंगे वो इंग्लिश मीडियम में होंगे, मेरे जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी मीडियम में होगा। तो आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे कि जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लास 12th को मैथमेटिक्स को, जो क्लास 12th मैथमेटिक्स है उसको इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हिंदी में ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा नाम है कि जिसको सुनने के बाद अजीब लगता है और वो याद भी जल्दी नहीं हो पाएगा। वैसे इसलिए कि हमें इंग्लिश में अब ढल जाना चाहिए, क्योंकि हमें बिहार बोर्ड जो BSc पढ़ते हैं इसके बाद पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें वो इंग्लिश में मीडियम में ही होता है। तो क्यों ना हम अभी से उसको स्टार्ट करें और हमारी जो हमारा लाइनअप होगा एक बहुत बढ़िया ढंग का होगा, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहला हम लोग का जो ये है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हम लोग संबंध एवं फलन कहेंगे। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना वो है रिलेशन। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन से आपके बिहार बोर्ड जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो इसमें याद रखिएगा, सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ना है संबंध पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है। दूसरा चैप्टर पढ़ना है फलन पढ़ना है, फंक्शन पढ़ेगा। जहाँ हिंदी का जरूरत होगा मैं हिंदी भी लिख देता हूँ, ठीक ना। अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है द्विधारी संक्रिया, ये भी हमें पढ़ना है। चौथा चैप्टर हम लोग का इसमें पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का जो दूसरा यूनिट स्टार्ट होता है वो होता है अलजेब्रा। ये 13 मार्क्स के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। फर्स्ट इसमें हम लोग पढ़ना होता है मैट्रिक्स, जिसको हम लोग आव्यूह कहते हैं। मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जाता है MATRICES, बहुत सारे लोग मैट्रिक्स को MATRIX भी लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमें पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स, जिसको सारणिक कहा जाता है। उसके नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है एडजॉइंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका हिंदी में यहाँ पे लिखा हूं वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम सहखंडज, ठीक है ना। आपको ये भी मैं बता दूं कि जो भी हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन किया हुआ है, ताकि जो बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं जिनको स्टार्टअप थोड़ा सा करनी है, जो विगनर हैं अभी, उनको सीखने में भी मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स इसमें जब आप हिंदी में सीखेंगे और इंग्लिश में भी सीखेंगे तो मजा आएगा, आपका लाइनअप बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने सारे को लिखा हुआ है, सारे हिंदी भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको रैखिक समीकरण का निकाय हल, इसका हिंदी होता है। तो ये आपके जो हैं ये 8 चैप्टर, ये फर्स्ट यूनिट और ये रहा आपका भी अलजेब्रा, जिसको हम सेकंड यूनिट कहते हैं। इन दोनों यूनिट से आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 10 वहां से, 13 यहाँ से, तो 23 मार्क्स का क्वेश्चन इन दोनों यूनिट से आता है। नेक्स्ट यूनिट हम लोग का है जिसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस से आपको ये पता भी होगा, कैलकुलस को मैथमेटिक्स का रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इंसान के शरीर में सबसे मेन जो पार्ट होती है, आप देखते हैं ना इंसान के शरीर में जो रीढ़ जैसे काम करता है, रीढ़ ना रहे तो इंसान मतलब कि जीवित नहीं रह सकता। सेम उसी तरह मैथमेटिक्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है वो रोल है कैलकुलस का। और कैलकुलस आपके एग्जाम में बहुत सुपर डुपर हीरो का काम ये करता है। 44 मार्क्स का आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। तो इसको देखिए, कैलकुलस को 2 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट सेक्टर वो होता है जिसका नाम होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हिंदी में हम लोग अवकलन कहा जाता है, या इसी को हम लोग डेरिवेटिव कहा जाता है, यानी अवकलज कहा जाता है। नेक्स्ट जो कैलकुलस का सेक्टर है वो सेक्टर है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपके एग्जाम में 22 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इसी को कहा जाता है इंटीग्रल, ये समाकलन इसको कहते हैं। आप देखेंगे इन सारे चीजों का मैंने रिव्यू कराया कि कौन से चैप्टर में आपके एग्जाम में कितने मार्क्स से क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन से 22 नंबर और इंटीग्रल से भी 22 नंबर, तभी तो होते हैं 44 मार्क्स का, फिर 44 मार्क्स का होता है। डिफरेंशिएशन आपके एग्जाम में ये फर्स्ट बुक में पढ़ना है केसी सिन्हा के, और इंटीग्रल को आपको सेकंड बुक में पढ़ना है केसी सिन्हा के बुक में, ठीक ना। तो ये होते हैं आपके मतलब कि मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, कुछ सिलेबस। अब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। आपको थोड़ी देर रुकना होगा ताकि मैं बोर्ड को इरेज कर पाऊँ, ठीक है। देखेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि जो कैलकुलस होता है, कैलकुलस को हम लोग 2 टाइप में उसको डिवाइड किए थे, 2 सेक्टर में। फर्स्ट सेक्टर था जिसका नाम था हम लोग का डिफरेंशिएशन, और जो नेक्स्ट सेक्टर था उसका नाम था इंटीग्रल, ठीक ना। डिफरेंशिएशन फर्स्ट, और यहाँ इंटीग्रल या इंटीग्रेशन कह सकते हैं, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डिफरेंशिएशन जो यूनिट है ये 22 मार्क्स के आपके एग्जाम में आता है। तो इसमें जानना होगा सबसे पहले हमें कि इसमें कौन कौन से चैप्टर को हमें पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन में सबसे जो पहला चैप्टर आता है हमको पढ़ना होता है, ये 9 नंबर केसी सिन्हा का चैप्टर में आता है, जिसको हम लोग कंटिन्यूटी कहते हैं, जिसको संतता हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिबिलिटी, जिसको अवकलनीयता कहा जाता है। उसके नेक्स्ट है डेरिवेटिव, जिसको अवकलज कहा जाता है। सेकेंड, उसके बाद है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको द्वितीय कोटि का अवकलज यानी डबल डिफरेंशिएशन इसमें हम लोग करते हैं, डिफरेंशिएशन का डबल डिफरेंशिएशन, ठीक ना। यहाँ पे नेक्स्ट है रॉलेज एंड लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, इसको हिंदी में रॉलेज एवं लाग्रांजेज मध्यमान प्रमेय कहेंगे हिंदी में।
उसके नेक्स्ट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज यानी राशियों का परिवर्तन दर। उसके बाद आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस जिसको हम वर्धमान एवं ह्रासमान फलन बोलेंगे, ठीक ना। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर है, ये आपका 15वां चैप्टर आता है। नेक्स्ट इसके बाद चैप्टर है डिफरेंशिएशन का अंतर्गत टैंजेंट एंड नॉर्मल जिसको स्पर्श एवं अभिलंब बोला जाता है। उसके नेक्स्ट चैप्टर है आपका अप्रोक्सीमेशन जिसको सन्निकटन बोला जाता है। उसके लास्ट ये यानी फर्स्ट जो बुक का यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है केसी सिन्हा का, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा जिसको उच्चतम एवं न्यूनतम कहा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड स्क्रीन पे, मैंने क्लास 12 जो मैथमेटिक्स केसी सिन्हा का है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे जो पहला पार्ट है यानी केसी सिन्हा का जो पहला पार्ट है वहां तक मैंने आपको यहाँ पे सारे सिलेबस को यहाँ पे मैंने बता दिया है कि कौन कौन से चीजों को हमें पढ़ना है, इन सारे चीजों को मैंने बता दिया है। सेकंड जो बुक का रिव्यू है जो केसी सिन्हा का, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ फर्स्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देखा, लेकिन हाँ वीडियो को और ज्यादा मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट वक्त लूंगा। वो आपका वक्त ये है कि मैं इसमें जो आपने चैप्टर को जो भी आपने देखा है इसको मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे जो पहला इसमें चैप्टर है वो चैप्टर है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स स्टार्ट करूंगा। आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा बोर्ड इरेज कर दूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैट्रिक्स स्टार्ट करूंगा। आपको सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स स्टार्ट करूंगा। तो इसको देखिए, इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा वक्त लूंगा। देखिए मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स में सबसे पहले कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, मैट्रिक्स जो होता है मैट्रिक्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इन सारी चीजों को टाइप्स ऑफ जो भी मैट्रिक्स होता है मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तक मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है, अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे अपलोड भी किया हुआ है। तो ये जो मैट्रिक्स का जो स्टार्टअप है यानी कि जहां शुरू से मैंने पढ़ाया हुआ सारे मैट्रिक्स को पार्ट 1 करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैंने 4 वीडियोस मैट्रिक्स का मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये जो 4 वीडियोस है मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके मैट्रिक्स को पढ़ सकते हैं। यानी कि मैट्रिक्स के कल के जो डेट में अगर मैं मैट्रिक्स स्टार्ट करूं तो फिर आपको मैट्रिक्स क्या है ये सारी चीजें नहीं बताएंगे, आपको तुरंत जाना है मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपको वहां पे जाके ये सारे वीडियो को देख लेना है। ये जो 4 वीडियोज है, ये 4 वीडियोज जो भी है, इसके जो लास्ट जो टॉपिक्स है वहां तक, यानी कि मैंने ये इक्वल मैट्रिक्स होता है या कंपैरेबल मैट्रिक्स होता है वहां तक मैंने पढ़ाया हुआ है। लेकिन इसके अगर आप यहां तक अपने कॉपी में मेंशन कर लेना है ये चारों वीडियो को देखकर, इसके बाद हम लोग इसी का यानी 5.1 का ही थोड़ा सा और थ्योरी बच गया है जिसको मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि 2 मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है, किसी 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, एडिटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है, किसी मैट्रिक्स में स्केलर नंबर से कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, इन सारे वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको ये जो सिलेबस मैंने बताया, फर्स्ट बुक का मैंने रिव्यू जो कराया उसको सिलेबस लिख लेनी है, और 5.1 आपके कॉपी में थ्योरी हेडिंग होनी चाहिए, और उसके बाद ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेनी है। 5.1 के जो लास्ट जो टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा, यानी लेक्चर 5 आपका होगा, ठीक ना। तो आप इन सारे चीजों को देखना है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, और वहां पे जाने के बाद मैं आपको बता दे रहा हूं ये भी सारी चीजें। मैंने आपको शुरुआत में वादा भी किया था कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करूंगा तो उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, मान लेते हैं सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स स्टार्ट किया तो मैट्रिक्स का 3 असाइनमेंट देंगे। सबसे पहला जो असाइनमेंट होगा आपका, वो सबसे जो पहला असाइनमेंट होगा वो असाइनमेंट होगा आपका थ्योरी नोट्स का। अब यानी ये थ्योरी नोट्स, इसमें जो टोटली बात आपका मतलब कि एडवांस लेवल का थ्योरी आपको मिलेगा। दूसरा चीज आपका दूसरा नोट्स होगा जिसको हम लोग बोलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन का। प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब कि इसमें केसी सिन्हा के अलावा
मैं तो केसीसी ना पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी भी मैंने बोला है आपको बनाना है इसी थ्योरी के मदद से, और आपको और भी चीजों को और मैथमेटिक्स को और बेहतरीन करना है तो आप मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि उसमें क्या है मैंने और भी बुकों का जो क्वेश्चन होता है उन सारे क्वेश्चन को मैंने वहां पे लिखा हुआ है। तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेनी है, और भी इसमें बहुत सारे पब्लिकेशन का है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो ये तीनों जो असाइनमेंट है, इन तीनों असाइनमेंट का जो लिंक होता है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको वहां से जाके अपने पीडीएफ को ओपन कर लेनी है, या तो आपको प्रिंट निकलवा लेनी है, नहीं तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेनी है। कोई कॉस्ट नहीं देना है, इसका कोई फी नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक ना। तो आपको मैं यहां तक समझाने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको इतनी सारी चीजों को समझा पाया, और आप क्या है कि मुझे उम्मीद है कि आप सारी इन बातों को आप समझ पाए होंगे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया भी था, लेक्चर 5 लेकर आएंगे जिसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको लिख लेनी है। तो सो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।